हर दिन हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सच बताओ कितनी दफा ऐसा हुआ है कि तुम सजदे में गए हो और दिल ने कहा कुछ फील ही नहीं हो रहा। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी नमाज खाली है तो ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। जोया एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी, हर दिन नमाज पढ़ती थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसका रूटीन कुछ ऐसा था, लेक्चर खत्म, जल्दी से वुजू, छोटी सी नमाज, फिर वापस दोस्तों के साथ बैठना। जोया खुद कहती अल्लाह से तो कनेक्ट ही नहीं होता, बस रूटीन जैसी इबादत है। उसके अंदर गिल्ट भी था, क्योंकि वो जानती थी कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह के साथ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी उसे लगता जैसे सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद अफलह अल मुमिनून अल्लजीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, सूरह अल मुमिनून 1 से 2, यानी मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं। और नबी ने फरमाया बंदा जब नमाज पढ़ता है और उसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं होता तो अल्लाह सिर्फ उसी हिस्से को कबूल करता है जिसमें बंदा उसे याद करता है। मतलब जो हिस्सा हम दिल से पढ़ते हैं वही अल्लाह के नजदीक कीमती है। एक दिन जोया रात को बहुत परेशान थी। उसने यूट्यूब पर एक बयान देखा जिसमें एक आलिम ने कहा नमाज उस वक्त खाली होती है जब तुम अल्लाह से बात करने के बजाय सिर्फ लफ्जों को रिपीट करते हो। ये लाइन सीधा जोया के दिल पर लगी। उसने सोचा क्या मैं अल्लाह से बात भी करती हूँ या सिर्फ लफ्ज बोल रही हूँ। उसने फैसला किया अगली नमाज में वो जल्दी नहीं करेगी। उसने वुजू आराम से किया, कुरान की एक आयत को समझकर पढ़ा, फिर नमाज शुरू की। जब उसने सूरह फातिहा ध्यान से पढ़ी और तर्जुमा समझा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, उसके आंसू बह गए। पहली दफा उसे लगा कि वो सचमुच अल्लाह के सामने खड़ी है। ये सिर्फ जोया की कहानी नहीं, हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय, हर माँ, सब इसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। एक स्टूडेंट असाइनमेंट लिखते वक्त फोकस करता है, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो दिल इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम दुनिया के काम को प्रायोरिटी देते हैं और नमाज को रूटीन। अब सवाल है नमाज को खालीपन से कैसे बचाएं? वुजू को रिफ्रेश करो। वुजू के वक्त सोचो कि तुम अपने गुनाह धो रहे हो। आयत सूरह का मीनिंग समझो। हर दिन एक छोटी सूरह का ट्रांसलेशन याद करो और फिर नमाज में वही पढ़ो। 3 जल्दी न करो, अल्लाह से मिलने का वक्त है, इसे फर्स्ट फॉरवर्ड मत करो। 4 अपनी दुआ दिल से करो। नमाज के बाद सिर्फ रटे रटाए दुआएं मत बल्कि अपने दिल की बात अल्लाह से करो। 5 डिस्ट्रैक्शन दूर रखो, मोबाइल साइलेंट, दिमाग क्लियर। अगले कुछ हफ्तों में जोया की जिंदगी बदल गई। उसने महसूस किया कि नमाज अब उसके लिए लोड नहीं बल्कि रिफ्यूज है। जब भी वो दुखी होती, सजदे में गिरकर रोती और अल्लाह के सामने हल्का महसूस करती। दोस्तों, जोया की कहानी तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कभी खाली ना हो तो अल्लाह से दिल लगाकर बात करो। सिर्फ लफ्जों को रिपीट मत करो, समझकर, मोहब्बत के साथ, शुक्र के साथ नमाज पढ़ो। और याद रखो जो नमाज अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाए वही तुम्हारी जिंदगी को सुकून देगी। अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर करे तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपनी नमाज को बेहतर बना सकें। और कमेंट्स में लिखो तुम्हारी नमाज को बेहतर बनाने का पहला स्टेप क्या होगा।